नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है। इनके पास इतना पैसा है कि एक अनुमान लगाया कि इनका कितना पैसा नीचे गिर जाएगा तो ये नहीं उठाएंगे। तो ये निष्कर्ष निकला कि अगर इनकी जेब से 5 लाख रुपए तक गिर जाए तो ये नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसे उठाने में जितना समय लगेगा उतनी देर में ये उससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इन्होंने पढ़ाई को कभी पढ़ाई की तरह पढ़ा ही नहीं, उसको वो हमेशा एक लगाव के साथ पढ़ते थे। इनका एक कथन था कि अगर आप गरीब के घर में पैदा होते हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मर जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं बिल गेट्स के बारे में, जिनका नाम पूरे विश्व में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। इनके पास इतना पैसा है कि कहा जाता है अगर इनके पैसों को पूरी दुनिया के लोगों के बीच भी बांट दिया जाए तो हर आदमी को कई हजार रुपए का हिस्सा मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर सिर्फ इनके पैसे से कोई अलग देश बनाया जाए तो वो दुनिया का 35वां सबसे अमीर देश होगा। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सिएटल, वॉशिंगटन में हुआ। इनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है और इनके पिता का नाम बिल गेट्स सीनियर है, जो पेशे से एक जाने माने वकील थे। इनकी माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स है। ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज की हेड रह चुकी थी। बिल गेट्स की बचपन से ही कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। ये हमेशा कंप्यूटर में ही लगे रहते थे और जहां भी संभव होता था कंप्यूटर की कोडिंग के बारे में सीखते रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये इतना पढ़ते थे कि इनकी माँ इनसे परेशान हो जाती थी और अंत में उनको कहना पड़ता था कि बिल गेट्स अब जाकर थोड़ा खेल भी लो। हर रोज ये करीब 15 से 16 घंटा पढ़ाई में समय देते थे। इनकी माँ इस तरह से जब बिल गेट्स को पढ़ते देखती थी तो उनको चिंता होती थी कि लगातार इतना पढ़ने से कहीं कुछ हो ना जाए, और इसी बात को सोचकर उन्होंने एक दिन सोचा कि इसके कमरे की बिजली ही काट देते हैं। बिजली न रहने की वजह से जब ये पसीने में भीगने लगेगा तो बाहर जाकर खुद ब खुद खेलने लगेगा। वो कनेक्शन काट कर अपने कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन कुछ घंटे बाद जब वो उस कमरे में गई तो देखकर दंग रह गई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा पसीने से लथपथ हुए एक कोने में टॉर्च जलाकर पढ़ रहा है। ये देखकर उनको बहुत बुरा लगा और उस दिन के बाद उन्होंने कभी उनको पढ़ने से नहीं रोका। उनको समझ में आ गया था कि उनका बेटा कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ब्रिलियंट और मेहनती है। इन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में एक गेम तैयार कर दिया जिसका नाम था टिक टैक टो। दोस्तों, ये गेम आप सभी ने खेला होगा। आप अपने बचपन को याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा कि हम सभी लोग एक गेम खेलते थे जिसमें ये शून्य और क्रॉस को मिलाते थे। इनको हमेशा 2 ही क्लास करने में मन लगता था। ये हमेशा या तो मैथ की क्लास में होते या फिर कंप्यूटर की क्लास में। इसके अलावा इनको और किसी विषय में मन ही नहीं लगता था। एक बार जब ये घर आए तो इन्होंने अपनी माँ से कहा कि स्कूल में टीचर सही से पढ़ा नहीं पाती हैं, उनसे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। ये बात सुनकर उनकी माँ को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो खुद एक टीचर थी। इस बात से इनके पिता भी इतना गुस्सा हुए कि बिल गेट्स के मुंह पर पानी फेंक दिया। इनकी बहन बताती है कि इस बात से मम्मी और पापा दोनों बहुत नाराज हुए थे। बाद में फिर जब ये स्कूल जाना शुरू किए तो ये ज्यादातर समय कंप्यूटर क्लास में ही बिताते थे। वहां पर भी इनको टीचर ने कंप्यूटर क्लास में जाने से मना कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद उस कंप्यूटर में वायरस आ गया जो किसी से डिलीट नहीं हो रहा था। उस समय बिल गेट्स को मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि मैं इस वायरस को डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कंप्यूटर क्लास में जाने की अनुमति चाहिए। मैं चाहे जितनी भी देर इस कंप्यूटर क्लास में रहूं, कोई रुकावट नहीं चाहिए। टीचर इनकी बातों पर राजी हो गए और उन्होंने इस वायरस को डिलीट कर दिया। उनका वो ज्ञान अब काम आने लगा था। उन्होंने स्कूल में एक पूरा रूटीन तैयार करके सेट कर दिया, कौन सा टीचर कब पढ़ाएगा, किस समय कौन सी क्लास होगी। इससे उस स्कूल का हेड बहुत खुश हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि इस शहर में ट्रैफिक जाम बहुत लगता है। इससे बचने के लिए उन्होंने ट्रैफ ओ डेटा नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे ट्रैफिक को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा सके। इनके मात्र 15 साल की उम्र में इस कारनामे से सरकार बहुत खुश हुई और इन्हें इनाम के तौर पर $20,000 दिए गए। उसके बाद मैथ में इनको उस पूरे राज्य में सबसे ज्यादा अंक मिले थे। इनके पिता ने इस बात से खुश होकर इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया,
लेकिन वहां पर इनका मन नहीं लगा और ये वापस आ गए। मात्र 21 साल में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बना डाली और देखते ही देखते ये मात्र 31 साल में बिलियनर बन गए। दोस्तों, ये लगातार 1995 से 2007 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। लेकिन एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा अमीर किसको मानते हैं, तो इन्हें बड़े ही शालीनता से जवाब दिया कि एक बार मैंने एक अखबार खरीदा और हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं थे और उस समय मैं उसे पैसे नहीं दे पाया, लेकिन बाद में जब दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना और उसे पैसे देने गया तो उसने जो बात कही वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी तब मदद करी थी जब मैं गरीब था और तुम्हारे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन तुम अब मदद करने आए हो जब तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, इसलिए हमारे द्वारा वो की गई मदद तुम्हारी आज की मदद से ज्यादा बड़ी है। आज तुम मुझे जितना भी पैसा दे दो वो हिसाब पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने एक भी रुपया नहीं लिया और उसका वो कर्ज हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। दोस्तों, ये समय को हमेशा सबसे ज्यादा अहमियत देते थे, हमेशा इनका ध्यान किताबों पर रहता था। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये सबसे अमीर व्यक्ति में से एक रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इनकी कितनी मेहनत रही है ये बहुत कम लोग जानते हैं। गेट्स ने अपने आप को इस तरह से बना लिया था कि हर वक्त उनका बस 2 ही काम रहता था, या तो वो किताब पढ़ते रहते थे या फिर वो कंप्यूटर पर काम करते रहते थे। समय की इतनी कमी थी उनके लिए कि वो जूते पहनकर ही सो जाते थे, ये सोचकर कि अगले दिन मुझे जितना समय जूते पहनने में जाएगा उतनी देर में मैं कुछ पढ़ लूंगा। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये सच है कि अपने काम के प्रति ये इतने ईमानदार और लगनशील व्यक्ति थे कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 33 साल में मात्र 5 छुट्टियां ली थी। लेकिन इनमें कुछ बुरी आदतें भी थी। इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि जब ये स्पीच देते थे या किसी से बात भी करते थे तो बैड वर्ड का प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे। इनके हर शब्द के बाद फक शब्द का इस्तेमाल करना एक आदत सी हो गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने इस आदत को सुधार लिया। कहते हैं ना कि हर सक्सेस के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, इनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने जब मेलिंडा से शादी की तो उन्होंने इनके जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ बहुत सारे अच्छे कामों में सहयोग भी किया। इन्होंने गरीबों के लिए भी बहुत सारा काम किया है। हर साल ये करीब गरीबों के लिए $1 बिलियन खर्च कर दिया करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि आज भी पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं। ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्च हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपने 10 लाख करोड़ डॉलर में से अपने बच्चों के लिए मात्र 70 करोड़ रुपए रखा। बाकी का सारा पैसा इन्होंने चैरिटी में लगा दिया। इन्होंने भारत में भी एड्स और पोलियो के लिए बहुत अहम काम किया है और इन्हीं की मेहनत से आज भारत पोलियो मुक्त भारत बना है। इनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक